तो जब कीमोथेरेपी होती है तो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न होती है वो डाइट की होती है कि हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। यही सवाल मेरे भी मन में चल रहा था, मेरे हस्बैंड के भी मन में चल रहा था। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या डाइट फ़ॉलो की और कैसे-कैसे मैंने कीमोथेरेपी में क्या-क्या खाया और क्या-क्या जूसेस, ड्रिंक्स क्या-क्या लिए, उसके बारे में बात करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राखी चौहान है, मैं एक ब्लड कैंसर सर्वाइवर हूँ। मेरा जो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट था जो मेरा एंड हो चुका है लास्ट ईयर। अभी पूरे 1 साल हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है कीमोथेरेपी की डाइट, हमें क्या डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि कीमोथेरेपी क्या होती है वो आप लोगों को पता ही है। मैंने बताया है अपने लास्ट वीडियोज़ में कि कीमोथेरेपी एक तरह से केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे अंदर जाते हैं। तो बॉडी ऑलरेडी वीक हो जाती है, उसको बॉडी को रिकवर करने के लिए हमें अच्छी से अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। तो कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। तो जब मैं आईसीयू में थी तब मेरा फर्स्ट कीमो स्टार्ट हुआ था। वहाँ मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आपको सी डाइट लेनी है। सी डाइट इट मीन्स आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन खानी है, आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेनी है, हाई प्रोटीन जिसमें जिसमें होती है आपको खाना है आपको, और आपको फ्रेश फूड खाने हैं। उन्होंने बोला कि आपको हाइड्रेट रहना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, लिक्विड लीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि आप एग खाते हो तो आप कम से कम 6 एग खाओ, इससे कम तो नहीं चलेगा। तो मुझे दिन में 6 एग खाने पड़ते थे। मतलब मुझे इतना एग्स इतने पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं खाती थी, किसी तरह खाती थी। मन नहीं करता था लेकिन खाना पड़ता था। कभी-कभी तो पानी से निकलती थी कि किसी तरह अंदर जाए। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा वो करते थे कि इसको किसी तरह से कुछ ना कुछ खिलाते रहना है। तो मैं कभी खाती थी, कभी वॉमिट कर देती थी, फिर खाती थी, फिर से वॉमिट, यही चलता रहता था। लेकिन धीरे-धीरे मेरी बॉडी रिकवर हुई और मेडिसिन्स भी चलती थी उसके साथ-साथ कीमो के साथ में एक टैबलेट्स होती थी जिससे भूख बढ़ती थी। तो भूख बढ़ती थी तो थोड़ा-सा डाइट में ले पाती थी उस टाइम। तो मैं डॉक्टर ने बोला था जैसे कि आप फ्रेश फूड खाइए, तो घर का खाना जो बना होता था वो खाना होता था और उसके अलावा आप कहीं से कोई जूसेस वगैरह कुछ नहीं ले सकते हो आप। आप नारियल पानी नहीं ले सकते हो। नारियल पानी आपको सुन के लगा होगा कि नारियल पानी नहीं ले सकते। हाँ जी, नारियल पानी भी नहीं ले सकते। नारियल पानी अगर आपको पीना है तो आपको पैक्ड पीना है और डॉक्टर ने बोला था आप हाइड्रेट रहिए, तो पानी जितना पी सको, कम से कम 5 से 6 लीटर मुझे पानी मतलब पीना ही होता था और ज़्यादा ही होता था। मतलब किसी न किसी तरह मुझे पीना है, इतना पानी तो फिनिश करना ही है। और ये इतना आसान नहीं था, जो भी मैं बोल रही हूँ इतना आसान नहीं था कि मतलब मैं खा लेती थी आराम से, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मुश्किल से ये सब खाया जाता था। वॉमिटिंग होती थी, चक्कर आते थे, कभी-कभी बात करने का मन नहीं होता। टेस्ट बड्स एकदम से बेकार हो चुके थे। तो ये समझ लीजिए कि मैंने किसी तरह बस एक अंदर से वो थी कि मुझे सर्वाइव करना है। उस टाइम मुझे पता चला कि हाँ, डाइट इतनी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें मैंने फ़ॉलो की और बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड किया गया था कि कुछ भी आपको देना ही नहीं है, किसी भी तरह। और क्योंकि इससे क्या मतलब ओपन अगर आप बाहर का दे रहे हो तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे उसमें, और मेरे ज़्यादा ही थे इन्फेक्शन के चांसेस। मैंने अब जैसे आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया कि मुझे इन्फेक्शन भी हो गया था, इतना सारा साफ-सफाई सब कुछ रखते हुए भी इन्फेक्शन हो गया था। तो इस वजह से मुझे सारा कुछ पैक्ड ही दिया जाता था और खाना जो देते थे तुरंत फ्रेश देते थे। जैसे कि अगर मुझे खाना अभी खाना है तो अभी बना हुआ होगा और अभी दिया जाएगा, अभी खाना होगा, ठीक है? उसको रख के फिर दोबारा नहीं खा सकते, ऐसा था कुछ। तो इस तरह का सब खाना था। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि हर सबकी बॉडी जैसे मेरी बॉडी थी, तो ये सारी चीज़ें मुझे एक तरह से फ़ायदेमंद थी मेरे लिए। तो सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। डॉक्टर्स वैसे तो सब कुछ बताते ही हैं कि आपको ये लीजिए, आप ये लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी कीमोथेरेपी पेशेंट होते हैं, जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं, जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है, प्रोटीन मस्ट है आपको। प्रोटीन तो आपको लेना ही लेना है। आप अगर एग नहीं खाते हो, बहुत लोग हैं जो एग नहीं खाते हैं, जो एग्स खाते हैं और नॉन-वेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो नहीं खाते हैं, खास तौर पे लेडीज़ होती हैं ऐसी जो नहीं खाती हैं, तो वो दूसरी ऑप्शन है। जैसे दूसरे ऑप्शन क्या है, राजमा हो गया, सोया बड़ी हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं, दालें हैं, पनीर ले सकते हैं। पनीर बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपकी जान-पहचान में कोई भी है जिसका कीमोथेरेपी अभी जिसकी चल रही है, तो उनको ये समझाइए कि आपको इससे हार नहीं मानना है और ये टेम्परेरी है। ये परमानेंट नहीं है कि आपको ये खाना पड़ रहा है, कैसे खाऊँगी मैं, कैसे ये सब करूँगी। ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं होने वाला है, आप ठीक हो जाओगे। बस होप बनाए रखिए, अंदर से विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए और खुश रहिए। अपने फैमिली के लिए ठीक होना है आपको, बस ये बात ध्यान रखिए आप, तभी आप ठीक हो पाओगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा ठीक लगा होगा, इसको यहीं एंड करते हैं। तो आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो कि उस टाइम और क्या-क्या मैं कैसे डाइट को फ़ॉलो करती थी और क्या-क्या करती थी,
कैसे सर्वाइव किया मैंने कीमोथेरेपी जब मेरी चल रही थी, मैंने और क्या-क्या खाया, क्योंकि बहुत सारा सब कुछ बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दूँगी। आप लोगों को कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो जिनको ये नीड है ऐसे वीडियोज़ की, ऐसे जो सर्वाइवर हैं उनकी बातों को देख के, उनका वीडियो बातों को सुन के, देख के उनको थोड़ा-सा होप जगती है अंदर से, क्योंकि मैं भी जब बीमार थी तो मैं भी नेट पे कुछ ना कुछ सर्च करती थी। तो उनको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस इसको एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।